Good morning, my dear student. Welcome back to Vashish Nirwal classes, and myself Vashish Nirwal again welcomes you in the today's class. Yesterday or in the previous class, in part first, I told you about on equality. Equality के बारे में मैंने आपको बताया था. एक कांता एक औरत थी जिसकी मैंने आपको स्टोरी बताई थी. आज हम बात करते हैं आगे की. इस पार्ट 2 में हम कुछ टॉपिक्स लेंगे एंड आफ्टर दैट हमारे फिर गिने चुने 2-3 टॉपिक बच जाएंगे एंड रिमेनिंग चैप्टर वी विल कंप्लीट टुमारो. तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है इक्वल राइट टू वोट. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेसी कहता है कि डेमोक्रेसी होता क्या है. पहली तो बात क्या है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल. और ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात लिखी है संविधान में कि जनता अपना प्रतिनिधित्व चुन सकती है. अब बात करूं इक्वल राइट टू वोट. द स्टोरी अबव बिगिंस विद कांता स्टैंडिंग इन अ लाइन टू कास्ट टू वोट. लुक अगेन द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द लाइन. देखिए, ये स्टोरी शुरू होती थी कांता से, जो कि एक लाइन में कतार में खड़ी हुई है वोट डालने के लिए, और साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम मैं आपको गिनवा रहा हूँ. कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटे लाल. कांता जिनके घर में काम करती थी, छोटे लाल और अशोक जैन, तो वे भी लाइन में खड़े हुए हैं और साथ में उनके नेबर्स जो उनके पड़ोसी है वो. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, ऑल एडल्ट इन रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग्स टू, हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, व्हाट कास्ट दे आर, वेदर दे आर रिच और पुअर, दे आर अलाउड टू वोट. इस बात से एक बात तो पता चली कि वोट डालने के लिए कोई जाति, धर्म, रंग, रूप, भेदभाव, अमीर गरीब कुछ नहीं देखा जाता. यहाँ सभी लोग लाइन में खड़े हैं वोट डालने के लिए. आपने एक वर्ड पढ़ा होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, या आपने क्लास 6 में पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस में, जिसका मतलब था कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैविंग एज ऑफ 18 एंड अबव 18 इज एबल टू इज हैविंग राइट टू वोट. वो वोट डालने का पूरा अधिकारी है. द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ इक्वलिटी बिकॉज इट स्टेट दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री. क्योंकि इसका जो मेन मोटिव था कि कोई भी नागरिक, देखिए व्यक्ति में जब 18 साल का हो जाता है बहुत समझ आ जाती है, इसलिए उसको एडल्ट कैटेगरी में रख के वो अपने निर्णय ले सकता है, तो उसको पूरा अधिकार होता है वोट का. कांता इज एक्साइटेड टू वोट. कांता बहुत उत्सुक है वोट डालने के लिए. एंड हैप्पी दैट शी इज इक्वल टू ऑल. यहाँ वो बहुत खुश है क्योंकि उसको लगता है कि कम से कम वैसे नहीं तो मुझे वोट डालने में तो ऐसा लग रहा है कि हम सब बराबर के हैं. बट एज अ डे गोज ऑन, कांता बिकम लेस सर्टेन अबाउट वोट इक्वलिटी रियली मीन्स. लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, कांता सोचने लगी कि इक्वलिटी का मतलब होता क्या है. कहीं ना कहीं उसको बहुत भेदभाव देखने को मिले. व्हाट इज दैट मेक्स कांता अनश्योर. कांता को किस बात ने ये अनश्योर कर दिया कि आप इक्वल नहीं हैं. लेट्स टेक लुक एट द डे इन हर लाइफ. अब हम जाते हैं उसकी जिंदगी के उस दिन में. शी लिव्स इन अ स्लम एंड हैज अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस. एक झोपड़पट्टी जो नालों के पास बनी हुई है वो वहाँ पे रहने वाली. हर डॉटर फील सिक. उसकी लड़की बीमार हो जाती है. बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ. लेकिन वो डे का ऑफ नहीं रख सकती. क्यों नहीं रख सकती? उसकी बच्ची बीमार है, क्या वो छुट्टी नहीं रख सकती? क्योंकि उसको अधिकार ही नहीं था. वो उस दिन भी अपने मालिक के यहाँ काम करने गई. और देखिए होता क्या है, बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर. वो इसलिए काम करने गई ताकि अपने मालिक से या मालकिन से जाके कुछ पैसे ले ले. काम करने के बाद कुछ पैसे ले ले कि मालकिन मुझे पैसे दे तो मैं अपनी बच्ची को हॉस्पिटल दिखा के लाऊं. अब वो जब जाती है, हर जॉब एज डोमेस्टिक हेल्प टायर्ड हर आउट एंड फाइनली शी एंड्स डे एंड बट स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग टाइम. थक गई बेचारी, सारा दिन काम किया. उसके बाद अपनी बेटी को डॉक्टर के यहाँ लेके गई और ऊपर से उसने वहाँ देखा कि एक बहुत लंबी कतार लगी हुई, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है.
The line in front of government hospital is unlike the one in the morning because most of people is standing it as poor. और इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, मानो कि जिस तरीके से सुबह वोट डालने के लिए लाइन लगी हुई थी, ऐसे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन वो लाइन लगी हुई है गरीबों की सरकारी हॉस्पिटल में। अगर मैं बात करूं अदर काइंड्स ऑफ इक्वेलिटी, और कौन कौन सी प्रकार की इक्वेलिटी, देखिए हर एक व्यक्ति इक्वल नहीं माना जाता था जब तक हमारा संविधान नहीं था, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं भेदभाव होता था, उसको कास्ट से लेके उसकी जाति, धर्म, रंग, रूप, इन सब के बारे में वो हम इस चैप्टर में भी स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे। कांता इज वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन अ डोमेस्टिक इंडिया बट हु हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल। कांता बाहर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने वाली औरत तो थी, उसको पूरी इक्वल राइट था वोट डालने में, लेकिन उसको इक्वल स्टेटस नहीं था समाज में रहने का, क्योंकि वो छोटी जात से बिलोंग करती थी, छोटे लोगों में बिलोंग करती थी, दूसरों के घर में साफ सफाइयाँ करती थी। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग टू स्टोरीज गिवन बिलो। अब दो स्टोरी नीचे आएंगी, उनसे पता चल जाएगा। Each of these is based on real incident in people's lives and reflect the different kinds of inequality that exist in India. अब हम दो कहानियाँ पढ़ेंगे और दो कहानियों के माध्यम से आपको ये समझ में आ जाएगा कि भारत में जो इनइक्वालिटी है, और ये जो स्टोरी है ये कोई मजाक नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है, हकीकत की बात है। आइए, वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। सभी को पता है कि पहले जात को लेकर, जाति को लेकर देश में हमेशा इनइक्वालिटी होती आई है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये दलित है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, अलग अलग जाति धर्मवाद हम लोगों ने छेड़ दिया, और बहुत सारी न जाने हम लोगों ने कितनी ऐसी चीज़ें हम लोगों ने देखी। If you live in a rural, your caste identity is something that you probably learn or experience very young. If you live in urban India, देखिए हम जहाँ रहते हैं हम वहीं के हो जाते हैं। हम गांव में रहते हैं, हमारे अंदर गांव के विचार आ जाते हैं। हम शहरों में रहते हैं, शहरों के हिसाब से ढल जाते हैं। तो आइए, now let us read a story about the experience of Dalit child attending a school. अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे एक दलित बच्चे की जो स्कूल अटेंड करता है, और वो दलित बच्चा कोई और नहीं, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, जिनकी स्टोरी कहीं ना कहीं जब स्टोरी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी सारा बता दूंगा तो सारा सीक्रेट आप लोगों को फिर अच्छा नहीं लगेगा, आप स्टोरी में दिलचस्पी नहीं रखेंगे। तो स्टोरी सुनिए। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन क्लास 6 बुक। दलित के बारे में आपने पढ़ा कि दलित वो है, वो वर्ग है जिसको समाज के अंदर सबसे नीचे पोस्ट पे माना जाता था। अगर उसने गलती से किसी को छू भी दिया तो व्यक्ति मानता था कि तुम तो अशुद्ध हो गए। इतनी बुरी कंडीशन थी, जैसे कहते हैं ना भंगी चूड़े जो होते हैं, जो ये इन लोगों को उस टाइम दलित वर्ग की कैटेगरी में माना जाता था। दलित मीन्स ब्रोकन एंड बाय यूजिंग वर्ड लोअर कास्ट पॉइंटिंग आउट दैट दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। और इतना ज़्यादा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, बहुत ज़्यादा। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ अ फेमस दलित राइटर। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक बहुत ही फेमस दलित राइटर है, जिन्होंने एक बुक लिखी और उस ऑटोबायोग्राफी में उसने लिखा झूठन। ही राइट्स, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम अदर इन द क्लासेस, कि मुझे क्लास में सबसे अलग बैठाया जाता था। एंड टू ऑन द फ्लोर, सब ऊपर बैठते थे, मुझे फर्श पे बैठाया जाता था। देखो मैंने कल आपको भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताया था, फर्स्ट पार्ट पे मैंने आपको स्टोरी समझाई थी, ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है। नाम बदल दिया था ताकि आप कम से कम ध्यान तो दें, तब समझिए। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित वर्ग से बिलोंग करते थे, जिन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम लिखा झूठन। और उसमें उन्होंने कहा कि जब हम स्कूल जाते थे तो सब तो ऊपर सीट पे बैठते थे, हमें सबसे पीछे फ्लोर पे बैठा दिया जाता था। द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन, समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट बिहाइंड एवरीबडी। कभी मुझे बहुत पीछे बैठाना पड़ता था, कभी दरवाजे की चौखट पे बैठना पड़ता था। यहाँ तक कि मुझे जो
नीचे दरियाँ बिछी रहती थी, उन पे भी नहीं बैठाया जाता था, फर्श पे बैठाते थे, गंदे फर्श पे बैठाते थे। When he is in class 4th, the headmaster asks Om Prakash sweep the school and playground. और कह रहा है कि मेरे साथ इतना भेदभाव होता था। जब मैं 4th क्लास में था तो उस समय मेरे हेडमास्टर जो प्रिंसिपल है वो आए और बोले कि ओम प्रकाश तुम्हें आज पूरे स्कूल की और पूरे प्लेग्राउंड की सफाई करनी है। ही राइट्स द प्लेग्राउंड वॉज वेरी लार्ज देन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल एंड इट। छोटा सा बच्चा इतना बड़ा ग्राउंड उसको साफ करने के लिए दे दिया, क्या ये सही था? एक छोटे से बच्चे से काम कराया जा रहा है, जबकि हमारा संविधान क्या कहता है कि 14 साल के नीचे की उम्र के बच्चों से तो काम भी नहीं कराना चाहिए, बाल मजदूरी नहीं करानी चाहिए, बच्चों से काम कराना तो बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। और इनके साथ और 4th क्लास का बच्चा कितने साल का होगा? 7 या 8-10 साल का होगा। तो देखिए इसके साथ कितना भेदभाव, मतलब उसके हिसाब को देखते उससे ज़्यादा काम किया जा रहा था। माई बैक बिगन ऐश, साफ करते करते मेरी कमर में दर्द होने लगा, मेरे चेहरे पे पूरी तरीके से धूल मिट्टी जम गई, और जब सफाई कर रहा था तो धूल मिट्टी मेरे मुंह के अंदर को भी चली गई। और मैं क्या देखता हूँ कि मेरी क्लास के और बच्चे तो पढ़ रहे हैं और मुझे सफाई में लगा दिया। अब हेडमास्टर कमरे में बैठा हुआ है और मुझे देख रहा है क्या मैं सफाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट ड्रिंक ऑफ वाटर, और मुझे इतना भी अधिकार नहीं था कि मैं जाके कुछ पानी वानी भी पी लूँ, तो पानी की पीने की भी अनुमति नहीं। From the door and window of the school room, the eyes of the teacher and the boys saw these spectacles. Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days. और टीचर ने और बच्चों ने कहा कि सर ओम प्रकाश को अगले कुछ दिनों के लिए साफ सफाई का जिम्मा दे दीजिएगा, ओम प्रकाश ही साफ सफाई करेगा। And this came to an end when his father, who happened to passing by, saw his son sweeping. अब ओम प्रकाश के पिताजी वहाँ से गुजर रहे थे और उसने क्या देखा कि उसके बेटे को साफ सफाई में लगाया हुआ है। He confronted the teacher and then walking away from the school, holding Om Prakash's hand, he said loudly, all of them to hear, you are a teacher, so I am leaving now. But remember this much, master, he will study right here in this school, and not just him, but then he will be more coming after him. उस टाइम मैं चुपचाप करके निकल गया। मैंने सिर्फ एक बात कही कि हेडमास्टर हो तुम, स्कूल में मास्टर हो, तुम्हें इतनी शर्म नहीं आई कि तुम एक छोटे से बच्चे से काम करा रहे हो। और आज मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, आज तो तुम इससे काम करा रहे हो, मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मेरा बच्चा इसी स्कूल में पढ़ेगा, और आज तुम इसको सब कामों में पीछे रख रहे हो, ये तुम सब लोगों से आगे रहेगा। अब जो दूसरा इंसिडेंट है, द सेकेंड स्टोरी, ये तो पहली स्टोरी थी। अब सेकेंड स्टोरी की बात करूँ, इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ द इंडियाज लार्ज cities and is commonly practiced in most part of the countries. And the story is about Mr. and Mrs. Ansari who were looking to a rent in the apartment in the city. दूसरी कहानी मिस्टर और मिसिस अंसारी की है। देखिए क्या होता है। मिस्टर और मिसिस अंसारी मुस्लिम वर्ग से थे। अब ये शहर में आए और ये रेंट के लिए रूम देख रहे थे। अब होता क्या है, उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, वो पैसा पे कर सकते थे। अब वो जाते हैं, उनको रूम नहीं मिला, वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं टू हेल्प देम टू फाइंड अ प्लेस, कि हम सुबह से हम मकान देख रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तब होता क्या है, द डीलर इन्फॉर्म दैट, उन्होंने कहा भाई मुझे कुछ अपार्टमेंट के पता है और चलो आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिलाता हूँ। दे विजिट द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारी लाइक्ड इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट। अंसारी को बहुत अच्छा लगा और उसको लेने के लिए उत्सुक हुआ। अब लैंडलेडी पूछती है आप अपना नाम बताइए। शी मेड एन एक्सक्यूज and how she could not rent the house to someone who eat meat because the building did not have any non-vegetarian residents. मिस्टर एंड मिसिस अंसारी के साथ इतना भेदभाव कि आप मुस्लिम हैं। पहले तो वो तैयार थी, जब उसने उसका नाम सुना, आप मुस्लिम हैं, आप तो मीट मच्छी खाते होंगे, सॉरी हमारी भी अपार्टमेंट में हम मीट मच्छी खाने वालों को कमरा नहीं देते, सॉरी सर आप कहीं और देखिए। सुबह से शाम हो गई। अब होता क्या है, यही चीज़ रिपीट होती रही। फिर जो उनका जो
डीलर था जो उसको लेके जा रहा था, उन्होंने कहा मिस्टर अंसारी साहब आप एक काम कीजिए, आप अपना नाम बदल दीजिएगा, आप अपना नाम बदल दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना नाम चेंज करके मिस्टर और मिसेस कुमार रख दिया। फिर वो दोबारा कहीं रूम देखने गए और इस समय उनको अपार्टमेंट में रूम भी मिल गया और सब कुछ। तो देखिए ये क्या था, कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम से भी कितना इंडिफरेंस क्रिएट किया जा रहा था। तो इन द एंड इट टुक द होल मंथ ऑफ लुकिंग द अपार्टमेंट, पूरा 1 महीना लगा उन लोगों को मकान ढूंढने में, लेकिन आखिरकार उन्होंने हार नहीं मानी और वो रेंट पे चले गए। सो माय डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल हाउ टुडे आवर पार्ट 2 इज completed, and in the next class or in the part 3 we will continue with the rest of the chapter. Thank you and have a nice day. And once again जिसने मेरा अभी तक चैनल लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस नहीं किया वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करे ताकि मेरी फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।